आप सभी को नमस्कार। सभी बच्चे, अभिभावक सभी को नमस्कार। ठंड बहुत पड़ रही है, इसमें जो है बच्चे पढ़ाई कैसे करें, ख़ास तौर से सबसे पहले ठंड से बचना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो है आपका पढ़ाई आती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो समय धीरे धीरे बीत जा रहा है, इसी से ही भविष्य की जो है सफलता की ईंट और नींव भी रखी जाती है। तो ठंडी में एक जगह बैठकर रजाई में बिस्तर में ठंड से बचा जा सकता है, प्लस बैठकर ही पढ़ाई भी की जाती है। जब मौसम अच्छा रहता है तो हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, और इस समय प्रकृति ने ही हमें जो है एक जगह बैठने के लिए मजबूर किया है। तो इसका बेहतर तौर से जो है फ़ायदा उठाएं, जिससे आपका बेहतर तरीके से जो है तैयारी हो सके। जो भी आपके सिलेबस हैं, आपके जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, उसे जो है खूब अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं या कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो क्या पढ़ें, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इस स्थिति में क्या करें कि अपना जो है लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ में अपना जो है सूत्र लिखें बच्चे। एक सूत्र को 2-3 बार लिखें, जिससे वो कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। दूसरे नंबर पे आपका विज्ञान आता है। विज्ञान में मान लीजिए आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान के केस में क्या करें आप कि चित्र बनाएं। चित्र बनाने से क्या होता है कि जो चित्र होता है कई बार बनाने से वो हमें याद हो जाता है, और जब चित्र बनाना याद हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आसान हो जाता है उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में रिएक्शन के विषय में एक चीज़ मान्यता है कि ये जल्दी याद नहीं होता, याद हो जाता है तो जल्दी भूल जाता है। तो इसका एक ही तरीका है कि उसे बार बार लिखिए और तभी आपको याद हो जाएगा। और याद होने के बाद भी खाली समय में और आप उसे लिखते रहिए, जिससे जो है वो आपको भूले ना। जैसे मैं आज भी रिएक्शन लिखता रहता हूँ। जैसे इस समय मुझे ठंडी है, तो ठंडी में मैं जो है किताब उठाया, 2-4 रिएक्शन लिख लिया, या मुझे जो याद है वो लिख लिया, जिससे हमें जो याद है वो हम ना भूलें। हमें ज़िंदगी में तब तक मेहनत करना है जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए, और सफलता मिलने के बाद भी तब तक हमें लिखते रहना है जब तक हमको सुकून ना मिल जाए। क्योंकि ज़िंदगी जो है, जैसे कहा जाता है, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, यानी कि सफलता पाने के बाद भी जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। तो ऐसी समस्याओं को से लड़ने के लिए हमारे पुराने अनुभव बहुत काम आते हैं। पुराने अनुभव का मतलब कि हम जब परेशानियों में रहें तब हम आनंद की खोज कैसे करें। तो आनंद की खोज जो है वो शिक्षा से ही हो सकती है। अध्यात्म शिक्षा, जो पढ़ाई है, ये भी एक तरह का अध्यात्म है। एकांत में बैठकर अपने विषय की बेहतर ढंग से तैयारी करना, ये शिक्षा की तपस्या है। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, सभी तैयारी करने वाले इस चीज़ को समझें और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ें, जिससे वो जो है अपने मस्तिष्क में बेहतर सूचनाएं जो हैं डाल सकें। सूचनाओं के बारे में क्या है, आज हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उसके बाद अखबार, मीडिया, होल्डिंग के ज़माने में ऐसे तैर रहे हैं। हमारे पास इस समय इतनी ज़्यादा दिमाग में सूचनाएं हो गई हैं कि जो अच्छी सूचनाएं हमारे दिमाग में जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही हैं। तो बच्चों, हमें जो है इन चीज़ों से बचना है। जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है या हमारे कोर्स में नहीं है, ऐसे मीडिया, ऐसे जो है न्यूज़पेपर, ऐसे चैनल, ऐसे वीडियो से दूर रहना है, जिससे हमारे दिमाग में कम गलत सूचनाएं जाएं और हम अपनी पढ़ाई संबंधी सही सूचना को जो है हम अपने दिमाग में जो है ले जा सकें, जिससे हमारा बेहतर विकास हो सके और सिलेबस हमें अच्छी तरह तैयार हो सके। और तो ये थी दूरी बनाने की और समय का जाड़े में उपयोग। जैसा कि मैं भी वीडियो जो है रजाई में बैठ के ही बना रहा हूँ,
क्योंकि ठंडी से हमें लड़ना नहीं है, ठंडी से हमें बचना है। जब तक टेम्परेचर कम है, शरीर का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है और बाहर का टेम्परेचर 20-22 सेंटीग्रेड है, तो दो ही तरीका है, या तो बाहर का टेम्परेचर 37 हो जाए, तापमान बढ़ जाए, या हम ये ऐसी जगह बैठे रहें जहाँ का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड बने रहा। जहाँ टेम्परेचर से आप लड़ने की कोशिश करेंगे आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो है रजाई में बैठकर पढ़ाई करिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।